गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में जैसे हमने वॉशर पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था हेक्सागोनल और स्क्वायर नट। अगर आपको उसकी पूरी कैलकुलेशन, हेक्सागोनल की कैलकुलेशन याद है तो आप हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट इजीली कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर की है तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट भी आप अच्छे से कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर याद है तो जो भी डायमेंशन थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर सबसे पहले 3 व्यू यानी कि 3 व्यू है, आपको एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि 100% ये अभी तक के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ED2 के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया है, या तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट पूछा गया है, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट पूछा गया है, या स्क्वायर हेडेड बोल्ट। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो यहां पर है 3 व्यू, मतलब 3 व्यू बना के दिखाने हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ये 3 व्यू बना के दिखाने हैं ऑफ ए हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। अगर क्वेश्चन में हेक्सागोनल है तो 6 साइड वाला, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड मतलब हेक्सागोनल हेडेड, मतलब जिसका हेड हो और बोल्ट हो गया ये। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर हेडेड बोल्ट है तो यहां पर 4 साइड वाला बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको नॉर्मली बात करूं तो सबसे पहले ये आपका डायग्राम है, यहां पर किसका 3 व्यू ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। अब ये दिखता कैसा है 3D में, तो आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये है इसका 3D व्यू, जिसके ऊपर सबसे जो हेड है वो आपका हेक्सागोनल है, बाकी की इसका स्पेस जो है सिलेंड्रिकल, उस पर थ्रेड बनी हुई है। थ्रेड को हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर इस डायग्राम के अंदर। और जो हेड से नीचे से लेकर और एंड तक जो लेंथ है सिलेंड्रिकल के गोल पीस की जो लेंथ है वो लेंथ कहलाएगी। वो भी क्वेश्चन में गिवन होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, रियल लाइफ में हम कैसा यूज करते हैं, लॉन्ग लेंथ का या स्मॉल लेंथ का। बट क्वेश्चन के अंदर जैसे कि डायमेंशन यानी कि डायमीटर गिवन होगा, ऐसे ही लेंथ भी गिवन होती है इस क्वेश्चन के अंदर। यानी कि दो चीज समझ में आ गई, एक तो डायमीटर गिवन होगा, दूसरा क्या गिवन होगा, लेंथ गिवन होगी इस केस में। तो अगर नॉर्मली है तो सबसे ज्यादा जो लेंथ पूछा गया है वो 25 या 30 पूछा गया है, और जो लेंथ पूछी गई है वो पूछी गई है 100 या 80, सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है इस केस के अंदर। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूं ये बनता कैसे, इसको बनाने का प्रोसेस है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन लेंगे, ये हमारी सेंटर लाइन हो जाएगी। मैं यहां पर थोड़ा डायग्राम छोटा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये है, अगर आपने हेक्सागोनल बोल्ट नट बनाया है तो उसका जो साइज है वही ये साइज है, जैसे W = 1.5D। अगर आपको कैलकुलेशन भूल गए हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर हेक्सागोनल बोल्ट के नट के बारे में जाकर वहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं। ये है W = 1.5D। अगर नॉर्मली हम D लेते हैं, हम लेते हैं D25, तो यहां पर देखते हैं हम W कितना निकलेगा। तो यहां पर 1.5 इंटू D, अब D कितना है 1.5 इंटू 25 प्लस 3, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 40.5 mm। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये जो है 40.5 ये आपकी क्या हो जाएगी, विड्थ, ये हो जाएगी विड्थ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें R है, R का क्या फॉर्मूला है तो मैं यहां पर लिखकर दिखा देता हूं, R = 1.4D। ठीक है, तो यानी कि 1.4D, जैसे ही हम R = 1.4D करते हैं तो सामने जो आएगा 1.4 इंटू 25 से हम कैलकुलेशन करते हैं तो R हमारा आ जाएगा 35 mm हमारा R आ जाएगा। यानी कि यहां से इस तक का डिस्टेंस जो होगा वो 35 आ जाएगा। D हमारे पास है ऑलरेडी, कितना है वो है हमारा 25। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले इसको हेक्सागोनल को बनाएंगे। यहां पर हेक्सागोनल बनाने का प्रोसेस, ये जो होगा ये D होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया कितना 40, तो यहां से यहां तक 40, और ये चीज आ जाएगा D, यानी कि D कितना है 25, तो 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, सेम यहां से 120 डिग्री का एंगल, यहां से 120 डिग्री का एंगल, सेम 120 डिग्री 120 डिग्री। ऐसे करके आप सबसे पहले एक हेक्सागोनल बना लेंगे प्रॉपर नीट एंड क्लीन। यहां पर ऐसे ये बन गया आपका हेक्सागोनल। फिर इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे ऐसे करके, यहां से यहां तक कोई सी भी लेंथ का एक सेंटर तक, यहां से हम क्या करेंगे, सर्कल क्रिएट कर देंगे। यहां पर ऐसे करते हुए एक सर्कल क्रिएट कर देंगे जो कि ये हेड को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा सर्कल बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि ये है बोल्ट है, और मैंने आपको बताया था नट के अंदर थ्रेड होती है, तो यहां पर क्या है, अंदर की तरफ दिखाया गया है, और
अगर नट होता तो इसकी थ्रेड बाहर आ जाती है, बट ये क्या है, बोल्ट है, तो बोल्ट के अंदर थ्रेड दिखाई गई है। तो यहां पर सबसे पहले जो डी है, हमारा डी है 25 का, यानी कि यहां से लेते हुए एक सर्कल बना लेंगे। अब सर्कल कितना हो गया, सर्कल यानी कि कंपास कितना खुलेगा, डी का हाफ 12.5, 12.5, ठीक है। अब यहां पर ये हमने एक सर्कल बना लिया, फिर 1 mm ड्रॉप करके यहां से 1 mm छोड़ देंगे और यहां पर एक हाफ सर्कल बना देंगे, ठीक है। ये एक हाफ सर्कल बना दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो थ्रेड है, यहां पर थ्रेड दिखाने का तरीका ये भी होता है, एक और तरीका होता है सिंपल और आसान। तो यहां पर हमने ये सिंपल ऐसे दिखाएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, हेड रेडी हो गया। अब ये है, इसके साथ साथ हमें क्या बनाना है, यहां पर अब बोल्ट बनाना है। यानी कि हमने किसी बोल्ट को सामने से देखा तो ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से मतलब अब साइड में से देखते हैं तो हम कैसा दिखाई देगा, ये देखते हैं। तो यहां पर जो पॉसिबल हो सकता है वो लाइन ले जाएंगे हम, ठीक है। अब इसके बेस पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहां पर ये लाइन ले ली, टोटल लाइन ले लेंगे, क्योंकि हमें ये पोर्शन बनाना है। तो 0.8, तो क्या है 0.8 इंटू 25। जैसे ही हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे सामने इसका आंसर आएगा 20। तो 20 आ गया, यानी कि हमें 20 क्या चाहिए, वो चाहिए इसकी हाइट, इसकी हाइट चाहिए। याद रहे नट के केस में क्या होता है, जो h होता है वही d होता है, जो h होता है वही d होता है। बट यहां पर क्या होगा, हमें ऑलरेडी इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, 0.8 इंटू डी, डी कितना है 25, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 20। तो यहां पर हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, 20 बाय कितना, जो A से B तक का डिस्टेंस आता है, जैसे हमने नट में भी किया था। अगर आपको नट की डायमेंशन अच्छे से याद है तो आप बोल्ट की भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक सेम वही पैटर्न लेंगे, यहां से इस वे से 35 का डिस्टेंस लेंगे। 35 क्यों, क्योंकि हमें 35 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें R निकली है 35, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 35, ये आ गया। यहां से कंपास रखते हुए हम एक ऐसे आर्क बना लेंगे, हम यहां से रखते हुए कंपास की मदद से ऐसे आर्क बना लेंगे और ये लाइन ज्वाइन करवा देंगे, डार्क हो जाएगी, ये इस पॉइंट से टच हो गया। फिर वही यहां से 30 डिग्री का एंगल और एक ऐसे फ्रेंच कर्व की मदद से मिला देंगे, 30 डिग्री का एंगल, ये आ जाएगा 30 डिग्री का। अब यहां पर ये देख रहे हैं जो हेड है, अगर साइड व्यू रखा हुआ है, एक हेड का फ्रंट व्यू रखा है, साइड व्यू रखा है, तो जिस तरफ से हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस तरफ से, तो यहां पर फेस 1, फेस 2 और फेस 3, तो फेस 1, फेस 2, फेस 3, तो ये डी को रिप्रेजेंट करेगा, ये उसके हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब टोटल लेंथ जो है वो होगी, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, क्वेश्चन में अगर 100 गिवन है तो यहां से लेंथ स्टार्ट करना है, यहां से, याद रहे यहां से लेंथ स्टार्ट नहीं करना, लेंथ यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो डी के हिसाब से होगी, अब डी कितना 25, तो ये 25 तक ले जाएंगे और इसको ज्वाइन करवा देंगे, जहां पर 100 पूरा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी दूर से हम क्या करेंगे, सर्कल मास्टर की मदद से ऐसे रखकर, सर्कल मास्टर की मदद से हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे रख के और इसको ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है नीचे की तरफ हल्का सा राउंड होता है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर ये चीज हो गई। अब रही बात कि लेंथ कितने में दिखानी है, क्वेश्चन के अंदर वो भी गिवन होता है कि 35 दिखाना है, 20 दिखाना है, वो यानी कि ये L1, जो ये है L1, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि हम इसको कितना दिखा रहे हैं। तो L1 जो है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमने ले लिया। अब यहां पर दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था सिंपल और हार्ड, तो ये वाला जो है ये हार्ड के लिए कहलाता है। इससे सिंपल एक और है थ्रेड को रिप्रेजेंट करने का, कि यहां से जैसे कि ये सर्कल है, नॉर्मली मैं अगर नीचे वाला सर्कल ले यहां पर जिसमें हमने थ्रेड दिखाई गई है, तो यहां पर ये इसकी एक बिल्कुल रेफरेंस लाइन के तौर पर लाइट लाइन ले जाना, ठीक है, ये आ गई। अब इसको एक्स्ट्रा जो हमने लिए है इसको हटा देना, इसकी मदद से ये चीज दिखाई दे रहा है, एक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ले जाना बिल्कुल, और इसको कॉर्नर को ऐसे मिला देना, इसके कॉर्नर को ऐसे मिला देना। यानी कि थ्रेड के केस में हम ये पैटर्न भी यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और आप कैसे अच्छे से बनाएं। अगर टाइम है तो आप ऐसे बनाएं, अगर टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, एग्जाम में बैठे हैं, एंड में याद आया ये ऐसे बनाना है, तब आप ये लाइन बनाएंगे। अब यहां पर ये आता है क्वेश्चन डाउट जो बच्चों के मन में आता है, क्या सर अगर हम ये बना के आए क्या एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ये बना के आए क्या नंबर कट जाएंगे? नहीं माय डियर स्टूडेंट, कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे घुमा के ऐसे, कान ही पकड़ना है। सिंपल वे में कहें तो थ्रेड को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब यहां पर क्या है, जो इसकी डायमेंशन बनती है वो हम शो कर देंगे, वो भी इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हम यहां पर डी को लेके बना रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं यहां पर नीचे की तरफ, ये आ गया सारी रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
ये कितना डिस्टेंस है, अब हमें ये भी जानना है। तो सबसे पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, W, क्योंकि इस पोर्शन में हमें दो चीज दिखाई दे रही है, इस पोर्शन में 3 थी, तो हमें यहां से A से B तक का डिस्टेंस लेना पड़ा। अब क्या है, W का लेना है, क्योंकि यहां पर दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, तो W कितना आ रहा है हमारा 40.5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देके 40.5 ये ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये आ गया, ये ऊपर की मदद से 20 आ गया, और ये हम इसको बॉक्स को बंद कर लेंगे इसके बिल्कुल सेंटर में। अब इसका बिल्कुल सेंटर कितना होगा, 40 का हाफ कर लेंगे 20, तो यहां पर ये, ठीक है, ये ले लिया। अब ये क्या करना है, यहां पर इसकी जैसे यहां पर हमने आर्क लगाई थी वैसे ही हम यहां पर आर्क लगाएंगे, याद रहे आर्क की लाइन भी बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं हम डी की, तो यहां पर इससे मैच करते हुए हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे। अब डी कितना है 25, तो यहां से 12.5 ऊपर 12.5 ऊपर, और इसको ऐसे करके बिल्कुल जितनी लेंथ है वहां तक ज्वाइन करवा देंगे। ये हो गया ज्वाइन, थोड़ा सा ये लीजिए, ये हो गया ज्वाइन प्रॉपर नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्कल मास्टर की मदद से, सर्कल मास्टर ले या कंपास की मदद से ये लेकर ये चीज आपको बना देना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू, और ये हो गया टॉप व्यू। तो ये देख लीजिए, ये है 3 व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।